हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण कव्यार्थ सीजी यूनिक एकेडमी की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सीजी यूनिक एकेडमी के द्वारा किया जा रहा है प्रयास आप लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सहायक एवं मार्गदर्शक सिद्ध हो। छत्तीसगढ़ में क्या क्या राजनीतिक हलचल हुए कि छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। छत्तीसगढ़ का निर्माण एवं गठन का इतिहास। ठीक, इसमें देख लो। सबसे पहले इसमें एक वीडियो अपलोड किया गया था, छत्तीसगढ़ के जिलों के गठन के बारे में बताया था। उसी में मैंने थोड़ा चर्चा किया था कि 1861 में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का गठन किया गया था। 1861 में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का गठन किया था, जिसके अंतर्गत 3 जिलों का निर्माण किया गया, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। 1862 में छत्तीसगढ़ जो है नागपुर प्रेसिडेंसी के अंतर्गत एक संभाग बन गया, जिसके अंतर्गत 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। ठीक, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर किसके अंतर्गत? नागपुर प्रेसिडेंसी के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ नागपुर प्रेसिडेंसी के अंतर्गत एक संभाग बन गया, जिसके अंतर्गत 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। और उसमें क्या हुआ, संबलपुर जो है 1905 में उड़ीसा में विलीन हो गया। चांगबकार, कोरिया, जसपुर, उदयपुर और सरगुजा जो है मध्य प्रांत में मिला लिया गया। तो देखते हैं, तो 1905 में क्या हुआ। 1905 यहां लिख लेता हूं। 1905 में क्या हुआ? चांगबकार, कोरिया, चांगबकार, कोरिया, जसपुर, उदयपुर और कौन सा बचा? सरगुजा। ये रियासत जो है मध्य प्रांत में विलीन कर लिया गया। चांगबकार, कोरिया, जसपुर, उदयपुर, सरगुजा कहाँ विलय कर लिया गया? तो मध्य प्रांत में। कब? तो 1905 में। ठीक, 1905 में विलीन करने के बाद क्या हो? 1918 में 1918 में क्या हुआ? विलीन होने के बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा छत्तीसगढ़ को परिभाषित किया गया। 1918 में छत्तीसगढ़ को परिभाषित किया गया किनके द्वारा? पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा परिभाषित किया गया। किसके द्वारा? पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, जिसके कारण सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा कहते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा कहते हैं। ठीक, और यहां से देख लेते हैं 1918 के बाद क्या हुआ। 1924 में क्या हुआ कि रायपुर के 1924 में रायपुर के जिला परिषद में वामन राव लाखे के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ का प्रस्ताव रखा गया। कहाँ? रायपुर के जिला परिषद में। रायपुर के जिला परिषद में किसके द्वारा प्रस्ताव रखा गया? तो वामन राव लाखे के द्वारा। ठीक, 1924 में रायपुर की जिला परिषद में वामन राव लाखे के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ का प्रस्ताव रखा गया। और 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में, कहा? कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में
पृथक छत्तीसगढ़ का प्रस्ताव की मांग की गई। अब 1939 के बाद क्या हुआ? 1939 के बाद देखते हैं तो 1947 को आजादी के समय छत्तीसगढ़ जो है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का हिस्सा था 1947 में। ठीक, 1947 के बाद देखते हैं तो 1955 में क्या हुआ? रायपुर के विधायक 1955 में रायपुर के विधायक कौन थे? तो रायपुर के विधायक थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह। रायपुर के विधायक थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा मध्य प्रदेश के विधानसभा में औपचारिक प्रस्ताव रखा गया और इसी का विरोध किया गया पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा। ठीक, 1955 हो गया। तो 1955 आगे देखते हैं तो 1900 ये हो जाता है 56। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। ये 1956 में क्या किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। और ये 1956 के बाद और देख लेते हैं तो 1956 में ही छत्तीसगढ़ महासभा गठन किया गया। छत्तीसगढ़ महासभा किसके द्वारा गठन किया? तो खूबचंद बघेल के द्वारा गठन किया गया। कहाँ गठन किया गया? तो राजनांदगांव में गठन किया गया। 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा गठन किया गया। कहाँ गठन किया गया? तो राजनांदगांव में। किसके द्वारा गठन किया गया? तो खूबचंद बघेल के द्वारा। 1956 के बाद देख लेते हैं 1967 में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया गया। 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया गया। किसके द्वारा गठन किया? तो शंकर गुहन योगी ये हो गया खूबचंद बघेल के द्वारा। खूबचंद बघेल के द्वारा 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया गया खूबचंद बघेल के द्वारा। 1967 के बाद 1979 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा संघ का गठन किया गया। 1979 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा संघ का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। किसके द्वारा? तो शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। ठीक, 1979 हो गया। 1979 के बाद 1993 में क्या हुआ? देखो 1993 में जो है रविंद्र चौबे के द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में रविंद्र चौबे के द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में शासकीय प्रस्ताव रखा गया। 1993 में रविंद्र चौबे के द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में शासकीय प्रस्ताव रखा गया, जो कि 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई। पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई 1998 में। 1998 के बाद क्या देख लेते हैं हम लोग? ये 15 जुलाई
2000 को 15 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्ताव रखा गया। 15 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में प्रस्ताव रखा गया, जो अब किसके द्वारा रखा गया? तो लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। और यही जो है प्रस्ताव रखा गया लोकसभा में, जो 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में इसे पारित कर दिया गया। लोकसभा में पारित हो गया प्रस्ताव। तो ये लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद अब आया राज्यसभा में। राज्यसभा में कब आया ये? 3 अगस्त 2000 को। 3 अगस्त सन 2000 को किस में आया? राज्यसभा में प्रस्ताव रखा गया। राज्यसभा में प्रस्ताव रखा गया। 3 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा में प्रस्ताव रखा गया, जो 9 अगस्त को राज्यसभा में इसे पारित कर दिया गया। राज्यसभा में सॉरी, ये लिख लेते हैं इसको, राज्यसभा में इसे पारित कर लिया गया। ठीक। 15 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा प्रस्ताव रखा गया, जो 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में इसे पारित कर दिया गया। 3 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा में उसे प्रस्ताव रखा गया, जो 9 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा में उसे पारित कर दिया गया। इसको ये हो जाएगा 25 अगस्त सन 2000 25 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति के.आर. नारायणन द्वारा 25 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति के.आर. नारायणन द्वारा अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर अनुमोदित किया गया। और छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर सन 2000 को 26वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक। तो इस प्रकार से रहा छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में गठन के बारे में इतिहास था। देखिए अच्छा से रिवाइज की दिए। और इसके बाद छोटा सा है जिसमें छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु और राजकीय वृक्ष, पशु और पक्षियों के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और देख लेते हैं इसमें आगे। राजकीय वृक्ष, इसमें पक्षी लिख लेते हैं, राजकीय पक्षी, और ये लिख लेते हैं पशु, और ये लिख लेते हैं पक्षी हो गया पक्षी। अब ये लिख लेते हैं हम लोग पक्षी, पशु, और ये हो जाएगा वृक्ष। राजकीय पशु अधिकांश लोग जानते हैं क्या है? पहाड़ी मैना। पशु क्या है? वन भैंसा। और वृक्ष क्या है? साल। ये तो काफी लोग जानते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम देखें तो क्या है? पहाड़ी मैना जो है ये है ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। ओके। और देख लेते हैं ये पशु वन भैंसा, और इसका वैज्ञानिक नाम है
बैबुलस ब्यूबेलिस, बैबुलस ब्यूबेलिस। और साल का है वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबुस्टा, सोरिया रोबुस्टा। ठीक, देखिए ये काफ़ी जो आज इस वीडियो में चर्चा की है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा से देखिए, तैयारी कीजिए इसको, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।